तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो दो लड़के हैं, एक राहुल है एक अरियन है और दोनों की जो एज है बेटा वो 4 इयर्स, पहले तो उनका रेशो दिया है 5:7 में है दोनों। उसके बाद उसने कहा कि 4 साल बाद जो इनकी एज होगी उसको ऐड करने के बाद हमें 56 मिलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरिओम बी 5x एंड 7x। हो गया बेटा। फिर कहता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जो राहुल है उसकी एज हो जाएगी बेटा 5x प्लस 4 और प्लस में जो हरिओम है उसकी एज हो जाएगी बेटा 7x प्लस 4 और दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या कितना मिलता है बेटा 56। अब क्या करेंगे, 5x यहाँ पे 7x यहाँ पे होगा 12x और 4 यहाँ बेटा 4 यहाँ ये होगा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। अब 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 56 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ जा करके और 56 में से 8 गया कितना बच गया हमारे को 48 बच गया बेटा। x करेंगे तो 12 डिवाइड में चला जाएगा और हो जाएगा 4। अब x इज इक्वल टू 4, सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज कितनी हो जाएगी बेटा 5 into 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। और बेटा उसके बाद एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरिओम एज 5 into 7 into 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा 8th। अब क्या करते हैं हम 9th जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखेंगे और फिर आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 9th क्वेश्चन है बेटा उसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो 9th क्वेश्चन में उसने बोला है, ये 9th क्वेश्चन था बेटा जो लिखे अभी, ये था 9th क्वेश्चन। अभी हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में उसने बोला है कि द नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास एंड द गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर बॉयज भी हैं और गर्ल्स हैं और दोनों का रेशियो है 7:5 और कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज जो लड़के हैं वो 8 मोर हैं देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट आर द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर किस रेशो में थे बेटा वो 7:5, तो क्या हो जाएगा 7x और 5x हमने क्या मान ली उनकी दोनों की मान ली है कि भाई वो दोनों की संख्या 7x और 5x थी। अब क्या हो जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज की संख्या है यानी ये वाली क्या है बेटा ज्यादा है इज 8 मोर देन द गर्ल्स, यानी बॉयज की जो संख्या है बेटा ये और गर्ल्स की थी ये, दोनों का जो डिफरेंस है कितना बेटा वो 8 है। डिफरेंस कैसे लगाया मैंने, सपोज करिए मेरे पास किसी से 20 रुपए ज्यादा है तो इसका मतलब सामने वाले के पैसों में मेरे पैसों में दोनों में कितने डिफरेंस होगा बेटा 20 का। इसलिए उसने कहा है कि भाई एक जो बॉयज थे उनकी संख्या ये थी और गर्ल्स की ये थी और बॉयज है वो ज्यादा है किससे गर्ल्स से, यानी दोनों का जो डिफरेंस है बेटा अंतर है दोनों का कितना है 8 के इक्वल दे रखा है। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू कितना होगा, हो गया हमारे पास 8 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4। तो अब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, पूरी क्लास में कितने बच्चे हो जाएंगे बेटा 7x यानी ये बॉयज और फिर 5x यानी x वैल्यू 4 ये दोनों मिला के हो जाएंगे बेटा 28, तो यहाँ हो जाएंगे और प्लस 20 यहाँ हो जाएंगे, तो बच्चे हो जाएंगे बेटा 28 स्टूडेंट्स। 28 स्टूडेंट्स हैं जो वो, कोई बच्चा है x, फिर उसके फादर उससे 29 ईयर्स ज्यादा हैं, फिर उसके फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर क्या है 26 और ज्यादा हैं ईयर्स। और फिर उसने कहा बेटा सब का अगर जोड़ कर दे, सब की जो
सब की जो एज अगर कर दें टोटल, तो हमारे पास कितना दिया है उसने, उसने कहा 135 हो जाता है। तो हमारे पास कितना हो जाता है बेटा, सब काट दे तो x प्लस 29 और फिर x प्लस, इसको जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 5 2 2 जा 4 और 1 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 हो जाता है। अब ऐड करेंगे तो बेटा x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा अपने पास, फिर प्लस में अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 9 और 5 4 1 और 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 बेटा। अब 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 और माइनस 84 अपने पास हो गया बेटा 5 हो गया 4 और यहाँ बच गया 5। x इज इक्वल टू बाई 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 x इज इक्वल टू 17। सो जो बाई चांस जो लड़का है एज कितनी बेटा उसकी एज 17, his father is उसके जो फादर है उसकी एज कितनी हो जाएगी इससे 29 ज्यादा, यानी 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 6 और 46 है उसके फादर की एज। उसके बाद हिज ग्रैंडफादर एज, फादर एज क्या हो जाएगी बेटा 64, तो पापा की है और पापा से फिर 26 ज्यादा इसके दादाजी की है, तो दादाजी की कितनी हो जाएगी 72 इयर्स, ये हो जाएगा 46 इयर्स और ये हो जाएगा बेटा 70 इयर्स। दोबारा देखेंगे एक बार। सबसे पहले कोई लड़का है उसकी एज है बेटा x और बेटा है जो उसके पापा की एज बेटा उससे 29 ज्यादा है। फिर उसके बाद दादाजी हैं उसके पापा से भी 26 ज्यादा है। उसने तीनों की जो एज है उसको सम अप करते तो 135 मिलता है। तो हमने क्या किया सबको ऐड किया और हमने इक्वेशन को सोल्व किया। हमारे पास एज बी x इयर्स हमने मान लिया उसको x इयर्स है, तो देखेंगे 15 इयर्स फ्रॉम नाउ his age will be बेटा 15 इयर्स के बाद तो 15 साल ज्यादा हो जाएगी भाई। अगर हमारी जो एज फिलहाल है बेटा अगर 15 साल के बाद की बात करें तो 15 साल ज्यादा हो जाएंगे हम। तो अब क्या उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, जो इन दोनों एजों का रिलेशन है वो क्या रिलेशन है कि जो एज इसकी 15 साल के बाद हो जाएगी ये 4 टाइम्स है, इससे 4 गुना है, यानी एज ये वाली एज से 4 टाइम्स है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई, यानी इसका 4 टाइम्स करें तो क्या हो जाएगा ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 15, इधर लेके आएंगे तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 15 एंड 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, सो रवीज एज इज, अब प्रेजेंट एज उसकी कितनी है x यानी 5 इयर्स एंड आफ्टर 15 इयर्स his एज विल बी कितनी हो जाएगी बेटा 5 प्लस 15 यानी 20 इयर्स जो है उसकी एज हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर हमें उसने कहा भी कोई नंबर है, अगर उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंदर 2/3 ऐड कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा -7/12। अब क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस इधर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। इसको सिंपली सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12, 7 चला जाएगा, -3 4 जा 12, 4 2 जा 8। दोबारा सुनिए, हमारे पास क्या था बेटा ये प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -12 से 12 गया, यहाँ कितना बच गया बेटा -7 और यहाँ पे 3 था, 3 4 जा 12, 4 2 जा हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2x, अब 5/2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15/12 और x की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा हो जाएगी -15/12 और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा बेटा और 5 आ जाएगा
नीचे, तो 5 3 जा 15 और 3 4 जा 5 3 जा 15 3 4 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अपने पास आ जाएगा बेटा -1/2। दिस इज द नंबर, ये नंबर आ गया जिसकी हमें जरूरत थी। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पे 13 हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 हमने हैज 100 रुपीज नोट्स बी, कितना हो जाएगा, एक्स लगा देंगे साथ में बेटा 2x, एंड सी हैज ₹50 नोट्स, कितने हो जाएंगे बेटा 3x हो जाएंगे, और एंड सी हैज ₹10 नोट्स, कितने हो जाएंगे बेटा, मान लिया हमने वो हो जाएंगे 5x। अब ये तो नोटों की संख्या होगी। अब उसने टोटल जो नोट है उनकी जो अमाउंट दिया वो दिया है 4 लाख। अब एक बात समझने की कोशिश करेंगे बेटा, टोटल कैसे निकलता है। सपोज करिए मेरे पास, सपोज हम कर लेते हैं मेरे पास 10 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट है, नोट कितने हैं मेरे पास, मान लीजिए 3 नोट हैं, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हुए 30। और फिर सोच लीजिए मेरे पास 5 के सिक्के और हैं, और वो सिक्के मेरे पास है बेटा सपोज करिए 4, तो 4 इतने पैसे मेरे पास। अब टोटल मेरे पास कितने हो गए 50 रुपये। मैंने कैसे किया एक बार देखते हैं भाई, मेरे पास 10-10 रुपए के नोट कितने थे 3, तो मेरे पास 30 रुपीज़ आ गया। फिर मेरे पास 5-5 रुपए के सिक्के कितने थे 4, तो 20 आ गया। तो मैं क्या करूँगा फिर ऐड कर लूँगा, ये मेरे पास टोटल है। तो टोटल जो पैसे हमेशा निकलते हैं क्या निकलते हैं, नोट जो होता है उसकी कीमत कितनी है और वो कितने नोट है हमारे पास। तो इसलिए हम टोटल क्या करेंगे, मेरे पास 2x नोट थे, कितने रुपए के थे 100 रुपए के थे, तो ये वो अमाउंट हो गया जो मुझे 100 रुपए के नोटों से मिला। प्लस फिर क्या हुआ, मेरे पास 50 के नोट कितने हैं, 3x नोट है वो 50 रुपए के हैं। ये 50 के नोट को मिलाकर जो पैसा मेरा बन जाएगा ये बन जाएगा। फिर 5x है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5x नोटों की संख्या ऐसे नोटों की संख्या है जो 10-10 रुपए के, और सबको मिलाकर के मेरे पास कितने रुपए हैं, सबको मिलाकर बेटा मेरे पास है 4 लाख रुपए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 लाख। आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 200, 350 और ये 400 हो जाएगा टोटल 4 लाख। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और y कितना हो जाएगा बेटा 4, 2 और ये 1। अपने पास हो गया x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 0 0 x हो गया बेटा अपने पास 1000, यानी 1000 x की वैल्यू आ गई 100 रुपीज नोट्स आर कितने बेटा वो हैं हमारे पास 2 × 1000 2000 x इज इक्वल टू 1000, x की वैल्यू होगी बेटा 1000 एंड ₹50 नोट्स आर कितने नोट है बेटा 3x, x की जगह 1000, ये हो जाएंगे अपने पास 3000 बेटा। फिर ₹10 नोट्स आर ₹10 के नोट्स कितने बेटा अपने पास 5 हैं, तो कितना हो जाएगा 5 × 1000, तो मेरे पास हो जाएगा बेटा 5000, यानी नोटों की संख्या कितनी होगी 100 नोट कितने कितने रुपए के ऑफ विनर्स बी एक्स। अब 100 पार्टिसिपेंट who did not get prize, जिनको प्राइज नहीं मिला वो कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल तो 63 थे सब मिला के, विनर हैं जो विनर नहीं है वो उनको मिला के 63 हैं, और उनमें से बेटा x को निकाल दो क्योंकि x तो विनर है, विनर तो उसने विनर थे x, और जो विनर नहीं है वो कितने बच गए, टोटल में से विनर को घटा देंगे, ये बेटा वो बच गए जो विनर नहीं है। अब उसने कहा है कि विनर जो थे उनको कितना मिला था 100 रुपीज, विनर कितने थे x, तो उनके ऊपर जितना पैसा खर्च हुआ एक्सपेंड कितना हुआ, विनर थे बेटा x
और एक बच्चे को कितना मिला है 100 रुपीज। तो जितने विनर थे सबको कितना देना पड़ा 100 × x प्लस और भी तो खर्चा हुआ है, जो विनर नहीं थे उनको भी तो पैसे मिले हैं। बाकी जो बच गए वो कितने थे बेटा 63 - x थे। ये वो बच्चे थे बेटा जिनको पैसा नहीं मिला, जो विनर जिनको पैसा कम मिला है 25 है, उनको 25 रुपीज मिले, उनकी संख्या है 63 - x, उनको पैसे मिले बेटा 25 के हिसाब से। और टोटल जो खर्चा हो गया बेटा वो हो गया यहाँ पे दे रखा है उसने 3000 का। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम पता लग जाएगा कितने विनर थे। ये तो जाएंगे बेटा सीधा 100x और प्लस में ये हो जाएंगे बेटा कितना 63 × 25 करो पहले, 5 3 = 15 1 और 6 5 = 30 और 36 और 137 7 3 3 2 = 12 और 3 15। ये हो जाएंगे बेटा कितने 1 5 7 5 और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000। अब ये हो जाएगा मेरे पास बेटा यहाँ से 75x रह जाएगा मेरे पास, क्योंकि 100 में से 25x तो कट गए हैं। अब मेरे पास क्या बच गया बेटा 3000 माइनस में 1075 माइनस करते हैं बेटा। 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे तो 5 2 4 और 2 ये अपने पास बच गया। एक बार फिर देखेंगे 10 - 5 हो गया बेटा 9 9 7 का 2 बच गया बेटा 9 9 4 का 5 और 2 में से यहाँ पर अपने के पास क्या बच गया बेटा 1 मिस्टेक हो गई थी यहाँ बेटा। हमारे पास 1425 हमारे पास बच गया। हमारे पास क्या बच गया बेटा 1425। x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 75 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब क्या काटो इसको बेटा 25 3 जा 75 25 में काटेंगे तो 25 2 जा 4 जा 5 जा 4 पे चलेगा बेटा 25 100 और 5 में 25 5 से 125 अपने पास ये है बेटा 125 क्रॉस करेंगे 7 1 और फिर वहाँ से हमारे पास बचेगा बेटा 5 और 7 फिर 3 पे काटेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। x इक्वल कितना होगा बेटा 29 हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बेटा 19 हो गई। तो जो बच्चे विनर थे उनकी संख्या कितनी थी 100 विनर्स आर 19। विनर जो है उनकी संख्या कितनी होगी बेटा 19 हो गई। अब मेरे हिसाब से तो शायद एक्सरसाइज पूरी हो गई है, बिल्कुल एक्सरसाइज अपनी बेटा वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने आज एक्सरसाइज हमने 2.2 कंप्लीट कर ली है। 2.2 के 5 क्वेश्चंस कल हो गए थे और बेटा आज हमने 16 तक कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा है, आप उसको ट्राई करेंगे। अगर वो प्रॉब्लम रहती है आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और आपको अच्छे से आ गया है तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में जा करके ओके जरूर लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली। थैंक यू ऑल।